नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का पेपर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ये मैथमेटिक्स। ये साथियों सीटेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी इस पेपर में मैथ के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें पूछा है -5/6 और 7/9 के बीच में एक परिमेय संख्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है सॉल्व करने पर, यानी कौन सी है। साथियों, इसका सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ये 3/4 संख्या होगी। साथियों, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दें, इससे हम दोबारा से वीडियो बनाएं और आपको बता दें कि ये कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन ए दे रखा है, यदि a² अंक 9 पर समाप्त होता है तो AQ अंक 7 पर समाप्त होता है। बी कहता है √0.9 = 0.3 है। सी कहता है एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक सम संख्या हो सकता है। और डी कहता है यदि a² अंक 5 पर समाप्त होता है तो AQ संख्या 25 पर समाप्त होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। 32 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक सम संख्या हो सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, ये सवाल दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर इसका नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर क्या होगा। साथियों, इनवर्स का मतलब होता है जैसे 2 की पावर ये दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसे इस प्रकार लिख लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का सही ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी 33 का 30 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में यह पूछा है, यदि ये √675 बट्टे √9405 = a/b है तो निम्न में कौन सा a + b का मान हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। इसका सही आंसर 31 आएगा सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है 1,64,180 a⁴ प्लस a⁴ इंटू b इंटू CQ है तो ABC अभाज्य संख्या है तो 3a + 2b - c का मान क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 35 का सही आंसर क्या होगा। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 5 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, यदि 9x² + के 16y² = 73/4 तथा xy = -1/2 है तो 3x + के 4y के मानों में से एक मान है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 36 का सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, 36 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 5/2 आंसर आएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है x² - के 3x - के 40 और कॉमा लगा के x² + के 13x + के 40 तथा x² + के x - के 20 में एक सर्वगुणनखंड है।
ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 37 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी x+5 इसमें सवर्गुणनखंड होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है व्यंजकों x-5 और y+7 के गुणनफल में x संख्यात्मक गुणांक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर छाट के आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 7। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 625 है। एक दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचता है। यदि उसको 25% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 39 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 425 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है y का वह मान जो समीकरण 3 - 5i/23 = y+1 और दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 2y+4 को संतुष्ट करता है, निम्न में से किस समीकरण को भी संतुष्ट करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 40 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 3y + k4 = y - k4। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है समचतुर्भुज ABCD में AB = AD और DC = BC है। समचतुर्भुज ABCD के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विकर्ण परस्पर लंब हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है। छोटे कोण का संपूरक क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 42 का सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 144 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है निम्नलिखित में से किस अक्षर में गुणन सममिति है परंतु रैखिक सममिति नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 43 का सही आंसर क्या होगा? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी एन। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है त्रिभुज ABC एक है जिसमें कोण C 70 डिग्री है। यदि भुजा BC पर P कोई बिंदु इस प्रकार है कि AP = AC है तथा कोण BAP = 30 डिग्री है तो कोण B बराबर होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है ABC और DEF दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर, AC = 4 सेंटीमीटर, DE = 6 सेंटीमीटर, EF = 4 सेंटीमीटर और DF = 5 सेंटीमीटर है। तब निम्नलिखित में से कौन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 45 का सही आंसर क्या होगा? 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कोण ABC = त्रिभुज FDE। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष लंब 5:3 के अनुपात में हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वह शीर्ष लंब है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 46 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है किसी समलंब का क्षेत्रफल
2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। यदि ये समांतर भुजाएं 5:8 के अनुपात में हैं तो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 80 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 1760/7 मीटर क्यूब है। यदि उसकी गहराई 3.2 मीटर है तो उसके आधार का परिमाप क्या है? पाई का मान 22/7 दे रखा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 270/7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है किसी बक्से में गेंदें रखी हुई हैं जिस पर 33, 34, 35, 36, 37 और 58, 59 संख्याएं लिखी हुई हैं। एक गेंद पर एक संख्या। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर एक अभाज्य संख्या लिखी होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 49 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 2/9। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है यदि एक्स, वाई और जेड क्रमशः आंकड़ों 7, 5, 11, 2, 3, 20, 16, 23, 29, 23 के माध्यक, बहुलक और परिसर हैं तो 4x + y - z का मान क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 50। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या की रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान जुड़वा सरोकारों पर आधारित है। वे हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 51 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्रत्येक छात्र के मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए गणित शिक्षा क्या कर सकती है और उसकी आंतरिक शक्तियों को किस प्रकार मजबूत कर सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप आंकड़ों के अति दीर्घ एवं अति लघु मानों से प्रभावित होता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी माध्य कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ए दे रखा है बाइक के पहिए का 5 बार घूर्णन आपको 12 गज ले जाता है। 60 गज जाने के लिए पहिए के कितने घूर्णन की जरूरत होगी? बी कहता है एक महाविद्यालय में हर 8 वरिष्ठों में से 5 वरिष्ठ अपार्टमेंट में रहते हैं। 30 वरिष्ठों में से कितने वरिष्ठों की अपार्टमेंट में रहने की संभावना है? सी कहता है जॉन और लीसा समान गति से चल रहे थे। लीसा ने अपने पहले चलना शुरू किया जब वह 6 ब्लॉक चली। जॉन 2 ब्लॉक चला। जॉन कितने ब्लॉक तय करेगा जब लीसा ने 12 ब्लॉक तय कर लिए होंगे? सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रश्न ए और बी दोनों समानुपातिक चिंतन पर आधारित प्रश्नों के उदाहरण हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है एक मिडिल स्कूल की गणित शिक्षिका ने चतुर्भुज के प्रकार तथा उनके गुण का विशेष विषय पूरा किया। मुख्य बिंदुओं के संक्षेपण के दौरान एक छात्र ने कहा वह वर्ग
समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। ज्यामितीय विकास के वेन हेले सिद्धांत के अनुसार छात्र ज्यामितीय तर्क के कौन से स्तर पर हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्तर सेकंड संबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, सुश्री सुषमा वर्ग संख्याओं का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रही है। उन्होंने 3 अध्ययन गतिविधियों की योजना बनाई है। फर्स्ट, छात्रों को 5 वर्ग आकार की टाइलें देकर पूछना कि क्या वे उनसे एक वर्ग बना सकती हैं। सेकंड दे रखा है, श्याम पट्ट पर वर्ग संख्याएं लिखते हुए छात्रों को उन अन्य अवधारणाओं से इनका संबंध समझने के लिए प्रोत्साहित करें जो उन्होंने पहले सीखी थी। थर्ड दे रखा है, विभिन्न विमाओं वाले वर्गों का उपयोग करके वर्ग संख्याओं की दृष्टिगत रूप से निरूपित करें। अवधारणाओं को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन गतिविधियों को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और सेकंड, यानी पहला, तीसरा और ये सेकंड, ये आपके इस क्रम से होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में बीजीय चिंतन को विकसित करने का न्यूनतम प्रभावी तरीका है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक चर और द्विचर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है, एक मिडिल स्कूल की गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित परिस्थितियां रखती है। ए कह रहा है, मुझे संशय है कि आज बरसात होगी। बी कहता है, आज के मैच में भारत के टॉस जीतने की आधी यानी 50-50 संभावना है। सी कहता है, उसकी संभावना अधिक है कि पेट्रोल की कीमत कम होगी। इस तरह की चर्चाएं सहायक होंगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रायिकता की संकल्पना को प्रस्तुत करने में। अगला क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है, घातांकीय संख्याओं का गुणन जैसे ax a की पावर x इंटू a की पावर y करने हेतु शिक्षक सबसे पहले श्यामपट्ट पर सभी सूत्रों को लिखकर छात्रों को सूत्रों पर आधारित अनेक उदाहरण हल करने के लिए कहता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी यह विधि निगमनात्मक विधि कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, सुश्री सरिता कक्षा में डॉट्स या तीरों के साथ एक डार्ट बोर्ड लाई जिस पर सकेंद्रीय वृत्त बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इसके माध्यम से पढ़ाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये प्रतिशतता कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, गणित में जियोजेब्रा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ज्यामितीय बीजगणित सांख्यिकी और कलन कैलकुलेशन के शिक्षण के लिए एक अन्योन्य क्रिया इंटरैक्टिव पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। साथियों मैथ के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।